माफियाओं को टेंडर दे दिया जाता है, ठीक है। माफियाओं को दे दिया जी जी, माफियाओं को टेंडर दे दिया जाता है, जिनको कि बिल्कुल भी पुल निर्माण या इत्यादि जो भी चीज़ें हैं इनमें बैकग्राउंड उनका नहीं होता। जो सरकार और जो अगला आदमी काम करवा रहा है उसको पैसा खाने से बचेता ना, पुल बढ़िया बनेगा। नीचे से लेकर ऊपर तक सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। जी जी जी, नो डाउट। ठेकेदार से लेकर अधिकारी से सब लेकर आप नेता को भी बोल रहे हैं। सब और पुल टूटने के कारण है कि सारा पैसे तो इधर उधर बच जाते हैं। सरकारों को जब मटेरियल पुल का निर्माण हो रहा है उस समय जाके एक बार जनता को सब कुछ दिखाना चाहिए कि ये मटेरियल पड़ रहा तो है। इंजीनियर का काम है ना, नहीं गलती है कि नेता का गलती है? इंजीनियर को पैसा देकर सेट किया हुआ रहता है सर, कौन सेट करता है? नेता लोग करता है और क्या करता है। सभी किसको मानते हैं? सब दोषी है, नीचे से ऊपर तक के दोषी। नमस्कार, मैं हूं सुधाकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। बिहार में जैसे जैसे मानसून मजबूत हो रहा है, बारिश में जिस तरह से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, वैसे वैसे बिहार में पुल टूटने की जो रफ्तार है, जो सिलसिला है, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आपको हम बता दें कि अभी तक करीब 12 पुल बिहार में टूटकर गिर चुके हैं, उनका जल समाधि बन चुका है। अभी इस वक्त हम पटना जंक्शन के कैंपस में हैं और यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे कि आखिर ये पुल किस वजह से टूट रहा है और लोगों का इस पर क्या राय है। क्या वजह है कि ये जो बिहार में पुल लगातार गिरने का जो सिलसिला है, लगातार गिर रहा है? सबसे बड़ा चीज़ है कि भ्रष्टाचार हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा है और पुल टूटने के कारण है कि सारा पैसे तो इधर उधर बच जाते हैं, अच्छे सामान उसमें लगते नहीं हैं, तो उसका तो ढह जाना टूट जाना निश्चित है। समझे, मतलब उसका जो मटेरियल है, मटेरियल सही ढंग का मिलता नहीं है, तो बिल्कुल उसको टूट जाना ही है, ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। लगभग 12 पुल हाल में ये तो बड़ा शर्म की बात है हमारे बिहार की कि एक बार में इतने पुल मैंने बरसात आने से पहले टूट गई। आपको क्या लगता है कि जो आने वाला जो आगामी चुनाव है उसमें फर्क पड़ेगा इसको? हाँ, फर्क तो होनी चाहिए, पड़ना चाहिए, समझे। इसमें तो फर्क पड़ेगा ही कि भाई अभी बरसात पूरा हुआ है नहीं है, 6 पुल अब पूरी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, तब ना इतना जल्दी पुल टूट रहा है। कारण क्या हो सकता है? उसका मटेरियल में कमी है। आपको लगता है कि विपक्ष का लगातार ये तंज सत्ता पक्ष पे कस रही है कि इससे नेताओं को, इससे अधिकारियों को, इंजीनियर को इससे फायदा हो? नहीं, इंजीनियर तो लिखा, जितने लोग नीचे से ऊपर के तबके के लोग सबका फायदा हो रहा है। तब ना, अगर नहीं फायदा होता तो इतना जल्दी इतना पुल को टूटता नहीं। जी, आपका क्या राय है? ये जो बिहार में पुल टूट रही है, किस कारण से टूट रहा है? भ्रष्टाचार के कारण सर। भ्रष्टाचार? कैसा भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार है, पैसे का यहाँ बंदरबाट होती है। अच्छा, नीचे से लेकर ऊपर तक सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। जी जी जी, नो डाउट। ठेकेदार से लेकर अधिकारी से लेकर, आप नेता को भी बोल रहे हैं? सब भ्रष्ट है, कोई किसी गंगा में डुबकी लगा के नहीं आया, एकदम ऐसी होना है। आप लोग तो नेता को चुनते हैं ना? नेता तो चुनते हैं, तो भैया अगर सच मानिए तो नेता चुनना ही हम लोग का ये फर्ज बनता है, वोट अधिकार है, लेकिन उस पर भी देखते हैं कि कौन नेता कुछ ठीक है तब देते हैं। जैसे हम लोग भाजपा वाले हैं, कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो जाता है तो हम लोग भाजपा के सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस बार हमने भाजपा को भी वोट नहीं दिया। सच पूछिए तो मैं उसको नोडा में डाल दिया। लोकसभा चुनाव में आपने भाजपा को वोट नहीं दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसी कारण सबसे, मतलब ये सब जो पुल वगैरह टूट रहा है, इस कारण से पुल वगैरह टूट रहा है, प्लस बहुत झापलाबाजी हो रही है। मतलब आपको लग रहा है कि भाजपा के एनडीए के सरकार में करप्शन हो रहा है, इस कारण से? देखिए, सब सरकार में करप्शन हुआ है, एनडीए को ही नहीं कहेंगे, सब सरकार में करप्शन था। लेकिन अभी जो चल रही है, जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं कि पुल 12 से 14 को गिर रहा है, तो इससे तो साफ नजर झलक रहा है, आपको सारे लोग को झलक रहा है कि इतना जल्दी पुल गिर रही है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इससे पहले सुल्तानगंज वाला पुल गिरा था, हम लोग खुद बाबा धाम जाते हैं सावन में, उसके बाद तो इतना लगातार पुल गिरने लगा इस साल, तो ये तो सब है। अभी बरसात भी पूरा चालू नहीं है। तो यहाँ के लोगों का स्पष्ट रूप से कहना है कि अभी मानसून ने अपना जोर भी नहीं पकड़ा है और पुलों का गिरने का सिलसिला लगातार चालू है और पुल कमजोर हो रहा है, इस वजह से गिर रहे हैं क्या? जरूर जरूर सर। यहाँ पर हमारे साथ कई युवा साथी भी हैं, इनसे हम बात करेंगे। भैया, ये बताइए कि बिहार में ये जो पुल गिर रहा है, किस कारण से गिर रहा है?
सरकार और जो अगला आदमी काम करवा रहा है उसको पैसा खाने से बचेता ना, पुल बढ़िया बनेगा। मतलब आप डायरेक्ट सरकार पर निशाना साध रहे हैं। सरकार और उसके नीचे जो काम कर रहे हैं सब पैसा खा रहा है, तो कहाँ से बढ़िया पुल बनेगा? अधिकारी और सरकार का मिली भगत है। उसको पैसा खाना बंद होगा, पुल हैवी हो जाएगा, समझे? क्या भैया, इस चीज़ पे जो है अफसरशाही हावी है, जो कि हमारे नींव को बिल्कुल नीचे स्तर से जो है कमजोर करके रख दिया है, ठीक है। तो सरकार को होना चाहिए कि इसका इंस्पेक्शन करे और इसके जड़ तक जाए तथा इसको सुधारे। अच्छा आप क्या करते हैं? मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ अभी। अच्छा आप इंजीनियरिंग करते हैं? गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। अच्छा देखिए भैया, क्या नाम है आपका? मेरा हर्षित सिंह। देखिए ये हर्षित सिंह है और ये इंजीनियरिंग कर रहे हैं और बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इंजीनियर की लापरवाही के वजह से ये पुल गिर रहे हैं। क्या लापरवाही, पुल बनाने में कहाँ गलती हो जाती है? सबसे बड़ा बात क्या होता है ना, जब टेंडर लेते हैं ना तो माफियाओं को टेंडर दे दिया जाता है, ठीक है। माफियाओं को दे दिया? जी जी, माफियाओं को टेंडर दे दिया जाता है, जिनको कि बिल्कुल भी पुल निर्माण या इत्यादि जो भी चीज़ें हैं इनमें बैकग्राउंड उनका नहीं होता, जो कि पहले से वो काम नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। जो भी नेता के मान के चलिए रिलेटिव हैं या अफसर के रिलेटिव हैं, उनको दे दिया जाता है, ठीक है। इस वजह से क्या है कि वो लोग तो पहले से करप्ट है, तो निम्न क्वालिटी का वो लोग जो है मटेरियल यूज़ करते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि जो हमारा पुल है या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कमज़ोर होता है, ठीक है, जिस वजह से बरसात होते ही वो कोलैप्स हो जाता है। तो इसमें क्या है ना कि अगर सरकार ईमानदारी से काम करे, माफियाओं को टेंडर ना दे, अच्छे कंपनियों को टेंडर दे, तो हमारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वो सुधारा जा सकता है एवं पुल जो है नहीं गिरेंगे फिर। अच्छा ये आप इस मसले पर जी। अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद डरे हुए नेता है, ठीक है। तो उनमें क्या है ना कि उस पर खुद अफसरशाही हावी है। बहुत सारा ऐसा बात है जो कि नीतीश कुमार जो है वो लगता है कि घिरे हुए हैं, वो नहीं कर पा रहे अपने मन का, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट बहुमत तो है नहीं उनके पास, ठीक है ना। मिली जुली सरकार, मिली जुली सरकार है, इस वजह से नीतीश कुमार जो है कुछ बोल नहीं पाते हैं खासा, ठीक है। बाकी नीतीश कुमार तो खुद लचर नेता बन गए हैं। तो इसी वजह से माफियाओं को टेंडर दे दिया जा रहा है। जी जी बिल्कुल, इसी वजह से माफियाओं को टेंडर दे दिया जा रहा है सर। अच्छा लोग कहते हैं, विपक्ष भी कहती है कि कुछ जो पुल बनाने में जो मटेरियल यूज होता है उस मटेरियल में शुद्धता नहीं होता है 100%। जी जी बिल्कुल, ये मसाला जो बनाता है उसमें भी शुद्धता नहीं होता है, ठीक है। बालू और सीमेंट का जो मिश्रण होता है वो भी सेम प्रोपोर्शन में नहीं होता है, ठीक है। एवं गिट्टी वगैरह का जो भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग को पढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये भ्रष्टाचार का एक पहलू है? बिल्कुल, ये भ्रष्टाचार का एक पहलू है सर जी। और एजुकेशन से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके सब जगह भ्रष्टाचार घुसा हुआ है। नीतीश कुमार जैसे मान के चलिए बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनाए हुए हैं, सब भ्रष्ट उसमें अधिकारी जाके बैठे हुए हैं, सब पैसा देके सारे भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं। यूनिवर्सिटी में सारे भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं। जितना यूनिवर्सिटी आप BN मंडल ले लीजिए, पटना यूनिवर्सिटी ले लीजिए, कोई यूनिवर्सिटी ले लीजिए। तो हर्षित सिंह थे, इनका कहना है कि ये जो पुल गिर रहे हैं इसमें भ्रष्टाचार के कारण ये गिर रहा है। जिसको टेंडर नहीं देना चाहिए उसको टेंडर मिल जा रहा है और सही तरीके से काम नहीं हो रहा है, इस वजह से पुल गिर रहा है। आपका क्या कहना है? क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार। अच्छा, अभी जो पुल गिर रहा है किस कारण से गिर रहा है? इसमें जो है देखिए ऊपर से नेता मिला हुआ है और नेता क्या करता है कि दबाव बनाता है, पैसा लेता है ठेकेदार से, ठेकेदार वैसा ही रहता है। वो सब मिलकर क्या करता है, ऊपर से लेकर नीचे तक सब वैसा ही है, तो वो सब मिलकर पैसा अपने टानते रहता है, जिसके कारण गिरता है पुल। अच्छा, ये जो पुल गिर रहा है तो आगामी जो चुनाव है इस पर फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अच्छा, बिल्कुल पड़ेगा। आप किसको वोट देते हैं? वोट देखिए जो पार्लियामेंट के चुनाव में वोट दिए थे आप? दिए थे। अच्छा, किसको दिए थे? बीजेपी को दिए थे। बीजेपी को दिए थे। अब जब ये सारे कुछ पुल गिर रहे हैं, अभी आपके सामने एक हमारे भैया थे, वो बोले कि ये सारा कुछ करप्शन का ही देन है। तो ये जब सारा पुल गिर रहा है अब आप किसको वोट दीजिएगा? अब देखिए सिचुएशन देखा जाएगा, अगर इसमें सुधार आगे चल के हो गया तो देखा जाएगा कि हाँ, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट 100% करेक्ट नहीं है। तो अगर आगे ये गवर्नमेंट अच्छी करती रही, इस पर सुधार करती रही, क्योंकि इतना सारा पुल गिर रहा है जिसके कारण एक ही कंपनी को टेंडर दिया जा रहा है। जो पुल पटना में गिरा वही कंपनी, वहाँ भी जो बहुत सारा अभी जहाँ गिरा है वहाँ भी वही कंपनी बना रही है। तो एक ही कंपनी को बहुत सारा वही टेंडर दिया जा रहा है, जिसके कारण मतलब घोटाला हो रहा है और इससे जुड़ा हुआ है कि हाँ उसको दे दिया जा रहा है और वो कनेक्शन है एक तरह से। क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार। क्या करते हैं वैसे आप? इंजीनियरिंग कर चुके हैं। देखिए ये भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, इनका भी यही कहना है कि लोकसभा चुनाव में हम बीजेपी को वोट दिए थे, लेकिन ये जो सारा कुछ पुल गिर रहा है, अगर सरकार
इस पे कार्रवाई सख्त तरीके से नहीं करेगी तो हो सकता है इनका निर्णय बदल जाए और ये बीजेपी को वोट न करे। हमारे साथ कुछ और भैया हैं। क्या नाम हुआ भैया? भैया मैं यूपी से हूँ। अच्छा, यूपी से हैं आप? ठीक है, कोई बात नहीं, आप यूपी से हैं, लेकिन ये जो सारा कुछ अभी पुल गिर रहा है बिहार में लगभग 15-16 दिन में लगभग 1 दर्जन पुल गिर गया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर गिरना तो बहुत दुखद घटना बात है जी बट इसको जांच होनी चाहिए निष्पक्ष कि जो लिया था, जो ब्रिज का ठेका लिया था, टेंडर लिया था, वो मटेरियल गलत डाला है या क्या हुआ उस बजट में, इसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए पहले। कोई भी सरकार अभी मैंने कई लोगों से बात किया तो लोगों का राय था कि ये जो टेंडर जो प्रक्रिया है ये माफियाओं को मिल जाता है और इस वजह से माफिया लोग गलत तरीके से पुल बनवाते हैं, इंजीनियर पर दबाव बनाकर गलत तरीके से पुल बनवाते हैं। क्या ये सही है? सर देखिए, इसको कुछ क्लियर नहीं कर सकते हैं। मतलब क्यों गिर रहा है बताइए? सीधी सी बात है कि मटेरियल गलत पड़ा है। तो मटेरियल कैसे गलत पड़ गया? इंजीनियर जो इसका जांच होता है वो लोग सही से जांच नहीं किया। सर ये काम आपको वहाँ खड़ा होकर कराना चाहिए। जब आप तो कौन खड़ा होकर कराता है? आप पत्रकार नहीं, पत्रकार जांच करेंगे? नहीं, जब बन रहा है तो उस समय आपको मटेरियल दिखाना चाहिए। तो पत्रकार जांच करेंगे? हाँ, पत्रकार को। इंजीनियर क्या करेंगे भैया? नहीं, इंजीनियर तो अपना काम करके चला गया। इंजीनियर का काम क्या है बताइए? इंजीनियर काम में उसको चेक क्या करना। काम है? चेक करना। जब इंजीनियर चेक, देखिए सरकार इंजीनियर को पैसा देती है कि नहीं चेक करने के लिए? जब इंजीनियर चेक कर लिए तो जब 100% उसका वेरीफाई हो गया तो फिर हम लोग क्या? नहीं, पूरे 24 आवर तो बैठ को चेक करता नहीं है। आए, चेक किए, चले गए। जैसे आप मुझसे पूछे, मैंने कहा हुआ जब मटेरियल रेडी हो रहा है तो एक बार कम से कम इनका कहना है भैया क्या नाम सबको दिखाना चाहिए, पूरी जनता भैया देखे। क्या? ओम प्रकाश तिवारी। देखिए ये ओम प्रकाश तिवारी जी हैं, ये ओम प्रकाश तिवारी जी हैं। इनका कहना है कि ये जो पुल टूट रहा है, ये जो पुल टूट रहा है उसका जो मटेरियल जो पुल में यूज होता है उसका जो जांच है ये पत्रकारों को करना चाहिए। ये भैया तिवारी भैया का कहना है। पत्रकारों को जांच नहीं करना चाहिए। पत्रकारों को जब मटेरियल पुल का निर्माण हो रहा है उस समय जाके एक बार जनता को सब कुछ दिखाना चाहिए कि ये मटेरियल पड़ रहा है। तो इंजीनियर का काम है ना? नहीं भैया, तो इंजीनियर सबको आप क्या थोड़ी ना कहते दिखा देखिए पाएगा भैया। देखिए मेन रीजन क्या है, अगर इंजीनियर ईमानदार रहे तो ऐसा गलती नहीं होगा। ठीक है, इनको इंजीनियर, तब इंजीनियर पर आपको डाउट है? बिहार सरकार के इंजीनियर पर आपको डाउट है? एगो मामूली सा ठेकेदार मिस्त्री ईमानदार है, ठेका लेता है 500 की जगह पर 400 बिहार देता है। सरकार के इंजीनियर पर आपको डाउट है तभी तो आप पत्रकारों को इनविटेशन दे रहे हाँ, हैं। एक कदम दे रहा है, दे रहे हैं इसीलिए कि आप मटेरियल वहाँ जैसे आज मुझसे आप पूछ रहे हैं ये काम आप वहीं प्रारंभिक जांच पे कराइए ना, प्रारंभिक दिखाइए कि ये मटेरियल यहाँ पड़ रहा है, पुल में ऐसे घटना हो रही है। भैया ने मान लिया है कि इंजीनियर का जो काम है वो डाउटफुल है। क्या लगता है? होशियार तो पैसा खाते हैं जी, और उसको ऊपर विधायक MP खाते हैं। भैया जो अभी भैया से पूछिए, सही बोल, भैया से बात करिए। किसको वोट दीजिएगा? सर तो वोट दे दिए अब। वोट दे दिए, किसको दिए? अब सर नाम नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, ठीक है, आप नाम नहीं बताइएगा। ये बताइए कि ये सब जो पुल गिर रहा है हाँ। तो इस पर राजनीतिक प्रभाव जो आगामी आने वाला चुनाव है इसका इस पर प्रभाव पड़ेगा? इस पर सब बड़ा बड़ा विधायक MP और मुख्यमंत्री पैसा खाता है, गरीब को ही पैसा खा जाता है। ठेकेदार लेबर, ठेकेदार मिस्त्री, हमको मजदूरी 500 है, देता है 400। गर्जे में हम लोग खटे जाते हैं। कहाँ रहते हैं आप? सर हम पटना जिला में रहते हैं। मतलब पटना जिला में कहाँ? खरौना मेरा घर पड़ता है सर। तो आपको पैसा आपको नहीं मिलता है? सर उसमें कमीशन न खा रहा है सर, बड़े बड़े छोटे आदमी के बड़े आदमी समझ रहा है सर। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से पटना के जो लोग हैं वो आक्रोशित हैं, सरकार के नीतियों को लेकर आकर्षित हैं। जिस तरह से इनको पैसा मिलना चाहिए, सरकारी सुविधाएं मिलना चाहिए, उस तरह से इनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। आज जहानाबाद का रेलवे देखिए, रेलवे जो बना हुआ है सर ब्रिटिश राज का बना हुआ है, कुछ हुआ सर? वैसा काम कहाँ नहीं होता है। आदमी कमीशन खा लेता है, बड़े लोग, बड़े पैसा वाला। ये तो बात चाचा सही बोल रहे हैं कि अंग्रेजों का बनाया हुआ पुल अभी टस के अभी तक चल रहा है, टस के मस नहीं लगा, अभी तक चल रहा है। लेकिन जब हमारे जो आधुनिक इंजीनियर हैं ये पुल बनाते हैं तो पता नहीं उद्घाटन से पहले ही पुल गिर जाता है। विधायक MP का काम है सर, विधायक MP का काम है, मुख्यमंत्री का काम है। सब पैसा कमीशनखोरी करे। ठेकेदार से, एक मिनट, ठेकेदार से रुपया ले लेता है सर, अरबों खरबों रुपया में ठेका होता है, खरबों अरबों में। ठीक है, सर पैसा आप हमारे देखिए, हमारे साथ युवा वर्ग है, ये हमारे बिहार के भविष्य हैं। क्या नाम हुआ आपका? रमेश कुमार नाम है। अभी जो बिहार में पुल गिर रहा है, लगातार पुल गिर रहा है जी, क्या कहना है इस पर आपका? इस पर तो कहना है कि सर के सब नेता लोग मिली जुली रहता है, ठेकेदार को
पैसा कमीशन देकर ही काम तो नेता लोग का मिली जुली रहता है, तो उस नेता को आप ही ना चुनते हैं? जी हम लोग काहे चुनते हैं सर? कौन चुनता है? आप ही ना जनता हुए? नहीं ऐसा नहीं है, जनता चुनता है, मूर्ख है जनता। इंजीनियर का गलती है कि नेता का गलती है? इंजीनियर को पैसा देकर सेट किया हुआ रहता है सर। कौन सेट करता है? नेता लोग करता है, और क्या करता है सर। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप क्या बोलना चाहेंगे? नीतीश कुमार को इसमें ध्यान देना चाहिए। जो महीने भर में 7 पुल गिर रही है और इसमें ध्यान नहीं है लोग की। दर्जन भर पुल, 7 नहीं दर्जन भर पुल गिरे हैं भैया। जी जो महीने भर में दर्जन पुल गिर गए हैं और जनता को बहुत कठिनाई हो रही है सर। और आवागमन में दोनों तरफ से दिक्कत है सर, और बहुत मुश्किल है। अभी बरसात की मौसम है सर, अभी तो कठिनाई। नाराज हैं? जी बहुत नाराज हैं। बिहार सरकार से नाराज हैं? एकदम नाराज है सर। बिहार सरकार तो बोल रही है कि हमने बहुत सारे जिलों में रोड बनाया है, बहुत सारे सड़क, बहुत बिजली दिया है, पानी दिया है। अब रोड बन गया और शर्ट पहन लिए बढ़िया सर, और उसका सियानी नहीं बढ़िया है, बताइए उसका कोई काम है? अब रोड बना दिए, उसका पुल ढह गया। क्या कहना चाहेंगे भैया? आइए आप, आइए। आप तो काफी पढ़े लिखे और समझदार लग रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गया का रहने वाला हूँ। अच्छा, गया के रहने वाले हैं। क्या चीज़ का पढ़ाई करते हैं? मैं अभी एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। एसएससी का तैयारी करते हैं। ये बताइए कि जो बिहार में पुल गिर रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? उसको मजबूती प्रदान करना चाहिए, अच्छे अच्छे इंजीनियर को लगाना। इंजीनियर का गलती है कि नेता का गलती है? इसमें सब मिले हुए हैं, नेता इंजीनियर दोनों। ठेकेदार भी मिले हुए हैं? ठेकेदार भी। क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाहते हैं कि सबको मिलकर एकजुट होकर इस पर संशोधन करना चाहिए। देखिए, युवा वर्ग भी बिहार सरकार के नीतियों से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। चाचा आप इधर आइए, आइए। हम विकलांग आदमी होने कुछ। अच्छा, आप विकलांग हैं। ये जो पुल गिर रहा है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? है? ये लगातार जो बिहार में पुल गिर रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए मुख्यमंत्री जी के। मुख्यमंत्री को ध्यान हाँ। तो और भी हम कुछ लोगों से बात करेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह से लोग बिहार में जिस तरह से पुल लगातार गिर रहा है, 1 दर्जन लगभग पुल गिर चुका है, तो इस पर क्या आपका राय है? सबसे मेन चीज़ है कमीशन खोरी, इसको बंद किया जाए। कमीशन की वजह से गिर रहा है, उसमें ना तो ठेकेदार का गलती है, ना तो अथी का मतलब जो भी इसके कार्यकर्ता है उसकी गलती है। गलती उसमें है कम मटेरियल डालना, उसका रीज़न है कि कमीशन पहुंचना चाहिए। अच्छा, किसको कमीशन पहुंचता है? अब किसको कमीशन पहुंचता है वो तो लेने वाला जाने और देने वाला जाने। आपको मान लिया जाए कि 6,000 करोड़ रुपया मिल रहा है पुल बनाने के लिए, उसमें है कि 3,000 करोड़ में बनाना है, तो 3,000 करोड़ मान लिया 6,000 करोड़ का लागत का कोई भी प्रॉपर्टी बनने वाला है और 3,000 करोड़ की बनेगी तो निश्चित रूप से धराशाह होना है। उसमें तो भ्रष्टाचार होगा एकदम निश्चित रूप से। इस मामले पर पुल जो गिर रहा है, इस पर आप किसको जिम्मेवारी मतलब किसको सभी किसको मानते हैं? सब दोषी है, नीचे से ऊपर तक के दोषी है। तो नीचे से ऊपर तक कौन कौन नाम बताइए? अब उतना तो हमको मतलब इंजीनियर, ठेकेदार, नेता, सभी लोग। अच्छा, इंजीनियर को ही क्यों कहा जाए? इंजीनियर तो अपना बायोडाटा बना के दिया, नहीं एस्टिमेट वगैरह तो एस्टिमेट तो इंजीनियर देता है, उसको उतना लागत नहीं मिलता है, तो इंजीनियर कैसे दोषी हुआ? अब ठेकेदार को है कि ठेकेदार को जितना पैसा मिलता है और उतना में उसको कमीशन देना है, तो वो भी गुनाहगार नहीं है। ये सबसे मेन चीज भ्रष्टाचारी खत्म। कमीशन ना दे तो? हाँ, कमीशन नहीं दे तो बढ़िया पुल बनेगा ही, बढ़िया पुल बन कोई भी बनाएगा। आप ही को कोई बोदरेशन वाला काम दिया जाए। कमीशन कौन लोग लेते हैं? अब ये तो हमको नहीं पता, लेकिन बिना कमीशन का आज तक कोई काम ही नहीं हुआ है, और भी खास करके सरकारी काम। एक छोटा मोटा पुलिया में कमीशन मिलता है, तो ये तो बड़ा बड़ा ही। तो ये तो सरकार का एक मतलब आप कमजोर पक्ष हुआ ना कमीशन खोरी। ना ऐसा बात नहीं, ये बरसों से चलते आ रहा है और चलते ही रहे। अच्छा चीज है? अच्छा चीज तो नहीं है, लेकिन क्या कभी बंद होने की संभावना है? सरकार इस पे क्यों नहीं इस पर पैनी नजर रखेगी। शिकंजा क्यों नहीं कसती है इस मामले पर? क्या नहीं कसती है, वो तो सरकार जाने, और पब्लिक तो सब दिन पिसाते आया, पिसाएगा। पैसा तो जा रहा है हमारे ही आपके ही ना, जो कर भुगतान करते हैं, अथी करते हैं, कोई पैसा बरसता तो नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस मामले पर जो आगामी चुनाव है उस पर फर्क पड़ेगा? अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोग 10 दिन 20 दिन 1 महीना में सब भूल जाते हैं। मतलब ये जो पुल गिर रहा है लोग 1 महीने बाद भूल जाएंगे? वो एकदम इससे बड़ा बड़ा हादसा होता है, भूल जाता है। पुलिया क्या चीज़ है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश कुमार हुआ।